Hello guys, Ankit here from Marketer Ankit Consulting and welcome to the day 12 of 100 Day Real Estate Marketing Course. ओके सो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रिएटिव्स, राइट। क्रिएटिव्स मतलब जो इमेज हम लोगों को दिखता है ना फेसबुक एड्स के ऊपर, उसको बोलते हैं क्रिएटिव्स। ओके सो ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्रिएटिव्स को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री मेथड्स, राइट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ऑब्वियसली आपको अपना टाइम देना होगा एंड यू हैव टू वर्क अ लिटिल बिट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So this day 12 Facebook ads creative and we'll be discussing free methods. So there are two, there can be many, but I'll be discussing two methods. First is you can use Canva free, right? Canva already free है। Canva में दो है, I'm sure आपको Canva के बारे में तो जरूर पता होगा। Canva में दो चीजें होती है, एक होता है Canva free और दूसरा होता है Canva paid, right? तो आप paid भी ले सकते हो, बट उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So one is Canva free and second is you can use फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। तो दोनों की बात हम लोग अभी डिटेल में यहां पर समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कैनवा फर्स्ट। ओके सो बिफोर दैट अभी तक हम लोगों ने ये सारी वीडियोस के बारे में बात किया है, जहां पर हम लोग बेसिकली जो हमारा लास्ट 3-4 वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बात किया फेसबुक एड्स में ऑडियंस कैसे बनाना है या डिटेल टारगेटिंग कैसे करनी है, देन उसके बाद नैरो डाउन कैसे करना है ऑडियंस, कॉपी कैसे लिखनी है, एंड ये सारी चीजें जब आप करते हो उसके बाद आपको चाहिए आपका क्रिएटिव, राइट। चाहे वो इमेज हो चाहे वीडियो हो, जिसको आप एड रन करोगे, है ना, जो आपके क्लाइंट को दिखेगा। तो बेसिकली हम लोग यहां पर इमेज की बात करेंगे, बिकॉज जो वीडियो वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड कॉम्प्लिकेटेड एज इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप किसी एक बड़े बिल्डर के लिए काम कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको खुद ही अपने प्रोजेक्ट का वीडियो देगा, राइट, जो उसने शूट कराया है या जो उसने 3D वीडियो वगैरह बनवाया होगा। तो यू कैन डायरेक्टली यूज द सेम वीडियो। ऑब्वियसली उसमें आपको एडिट करना होगा आपका नंबर या किसी अगर बिल्डर का नंबर है, अगर आप उसको डिलीट, ऑब्वियसली आपको डिलीट करना ही पड़ेगा वो, तो वहां पर वो थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को यूज कर सकते हो। बट यहां पर अभी हम लोग जो प्राइमरीली बात करेंगे और जो सबसे ज्यादा यूज भी करा जाता है वो होता है इमेज, जहां पर आप आपका जो प्रोजेक्ट है उसके इमेज को आप यूज करते हो एंड यू रन द फेसबुक एड्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कैनवा की, कि कैनवा को यूज करके आप कैसे क्रिएटिव बना सकते हो। ओके सो देखिए, बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्रिएटिव डिजाइनिंग जो एक चीज होती है ये बहुत ही हाईली स्किल्ड जॉब है, ठीक है। सो हम यहां पर इन डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, मतलब आई डोंट वांट टू टीच यू कि हाउ यू कैन बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, राइट। वो एक्चुअली मुझे भी नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई हैव अ टीम फॉर दैट, मेरे पास टीम है जो वो काम करती है हमारे क्लाइंट्स के लिए। बट ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो आप क्रिएटिव बनाओगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वो देखने में अच्छा दिख रहा है या नहीं, एटलीस्ट वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आप किसी को अगर लेट से हायर भी कर रहे हो तो एटलीस्ट यू कैन जज कि हाँ भाई जो काम किया हुआ है ये सही है या नहीं। ओके सो हम यहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग को डिस्कस नहीं करने वाले, बट बेसिकली मैं आपको यहां पर ये बताने वाला हूं कि अगर आपको कैंपेन स्टार्ट करना है और आपको कुछ नहीं आता और आप किसी को अभी हायर भी नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो वो काम, ठीक है, एंड दैट टू प्रोफेशनली, ठीक है, जो एक्चुअली हम कैंपेन जिसका रन कर सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आता तो आप नहीं चला सकते एड या उस तरीके की कोई बात नहीं है। ओके सो विद दैट लेट्स स्टार्ट। सो सी यू कैन गो टू कैनवा, ठीक है। कैनवा एक फ्री सॉफ्टवेयर है, अगर आप नहीं जानते कैनवा के बारे में तो canva.com। ओके, कैनवा में जाके आपको क्या करना है, यहां पर आपको टाइप करना है, ये जो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको टाइप करना है रियल एस्टेट। ओके, बिकॉज हम लोग रियल एस्टेट का हम लोगों को क्रिएटिव बनाना है, सो वी विल सर्च अबाउट रियल एस्टेट। ओके, जैसे ही आप रियल एस्टेट सर्च करोगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो कैनवा आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी काफी सारे टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं ना, मतलब ऐसे ही होते हैं ना जो फेसबुक पे एड्स दिखते हैं, राइट, इसी तरीके के होते हैं ना। दीज आर वेरी प्रोफेशनल टेम्पलेट्स। सो ठीक है, अभी इसमें आपको क्या करना है, अभी इसमें आपको बहुत सारी चीज, देखो यहाँ पे 35,000 टेम्पलेट्स हैं, राइट। सो ऑब्वियसली आप सबको स्क्रॉल नहीं कर सकते, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पर फिल्टर में, ऑल फिल्टर्स में जाना है और यहां से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि जो फ्री वाले हैं वही बताओ, बिकॉज क्या मतलब है पेड देख के जब हमारा अकाउंट पेड नहीं है, ठीक है। मैं यहां से सेलेक्ट कर लूंगा फ्री और क्लिक कर देंगे हम अप्लाई। ओके, तो अब आप देख रहे हो कि जितने भी आपको क्रिएटिव दिख रहे हैं अब ये सारे फ्री क्रिएटिव्स हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी क्रिएटिव यूज कर सकते हो। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल लाइव करके दिखाऊंगा, जस्ट टू शो यू कि हाउ इजी इट इज,
ठीक है, अगर आपने कभी भी नहीं किया हुआ है बट अगर आपके पास एक लैपटॉप है और थोड़ी बहुत बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो इस चीज को। ऑब्वियसली मैं यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर को रिप्लेस ही कर सकते हो, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। जो एक प्रोफेशनल डिजाइनर है जो अपने साथ एक 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट अगेन द पॉइंट बीइंग, यहां पर हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आज एड स्टार्ट करना है और यू जस्ट वांट टू स्टार्ट, यू नो, एंड दैट टू इन अ गुड वे। सो दिस इज ऑप्शन, ओके। सो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, बट आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जब आप फेसबुक एड्स रन करते हो तो वहां पर आपका जो क्रिएटिव है वो स्क्वायर शेप का होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर शेप का। तो अब इसमें अगर आप देखो तो आपको एक स्क्वायर शेप का है, ये रेक्टेंगल है और यू नो मोस्टली स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में ही है, तो हम लोगों को स्क्वायर वाला ही ऑप्शन लेना है, ओके। अब लेट से चलो मैं अगर ये वाला ऑप्शन ले लेता हूं यहां से, ठीक है, मैंने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लिया, मुझे देखने में ठीक लग रहा है ये। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको बेसिक एडिट करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हाउ सिंपल इट इज एंड यू नो हाउ यू कैन डू इट, ओके। अब यहां पर मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं क्लिक कर दूंगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ओके। तो ये टेम्पलेट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, यहां से नीचे आपके पास ऑप्शन है, आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हो, ओके। नाउ देखिए, बेसिकली इसके अंदर हम लोगों को 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि आपका जो इमेज है वो आपके प्रोजेक्ट का इमेज होना चाहिए, राइट, दैट इज वन। सेकंड, आपको आपका प्राइस मेंशन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस। एंड थर्ड, आपको आपके प्रोजेक्ट का लोकेशन मेंशन करना है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें हैं जहां जैसे यहां पर मेंशन किया हुआ है बेडरूम, गार्डन, ठीक है, ऑब्वियसली, और उसके साथ फोन नंबर है, लोगो है, तो ये सारी चीजें ही है। बट मेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्री थिंग्स। सो ये 3 चीजें आपके क्रिएटिव्स में डेफिनेटली होनी चाहिए। पहला, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका वेरी हाई क्वालिटी इमेज। सेकंड, आपका लोकेशन। एंड थर्ड, आपका प्राइस, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहले लोगो है, तो मैं क्या काम करूंगा, इसको पहले लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से, बिकॉज ऑब्वियसली हम अपने प्रोडक्ट का लोगो यहां पे हमको लगाना होगा। तो मैं क्या काम करता हूं, यहां से मैं यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन होता है, जहां पर आप जाके अपने आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसका लोगो और इमेज वगैरह आप ऑलरेडी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी इमेजेस हैं, मैं जस्ट इनको डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं उसके अलावा भी कर सकते हो, तो मैं यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि जो मैं कर रहा हूं वही बेस्ट है, हाँ। बट यहां पर मैं आपको जितने कम टाइम में और जितना कम एफर्ट में एक अच्छा इमेज बनाया जा सकता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर इमेज ले लिया पिरामल, ठीक है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा लोगो। उसके बाद यहां पर जो है ये स्टनिंग विलास एट बेस्ट प्राइसेस इन मुंबई, मैं इसको कर दूंगा 3 BHK स्टार्टिंग 3 BHK एट 5.5 CR। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट, कि प्राइस हमें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं इसको क्या करूंगा, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, तो 24 है, मैं इसको 40 करके देखता हूं कैसा दिख रहा है ये, ठीक है, 40। और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। मैं इसको एक लाइन में कर देता हूं, डन। ये जो पीछे इसका बैकग्राउंड है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ताकि हमारे पास और ज्यादा स्पेस मिल जाए, राइट। अब यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है 3 BHK एट द रेट, बीच में एक स्पेस डाल देते हैं, 5.5 CR, ओके। उसके बाद ये जो चीज है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लूंगा एंड इसको अभी के लिए जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लूंगा एंड इसको मैं पेस्ट करके सेम चीज एक नीचे भी ड्रैग कर लूंगा, सो दैट हमें सेकंड चीज क्या, जो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी ना, 3 चीजें, इमेज, प्राइस एंड लोकेशन, राइट। तो लोकेशन में मैं मेंशन कर दूंगा भाईखला मुंबई, ठीक है। और हम क्या काम कर सकते हैं, या इधर हम लोग इसको मैं भाईखला डिलीट कर सकते हैं, जस्ट राइट मुंबई, या हम लोग लिख सकते हैं साउथ मुंबई,
राइट। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फ़ोन नंबर है ऑब्वियसली यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देंगे ताकि ये एक लाइन में आ जाए, एंड इसको थोड़ा सा नीचे भी ले लेंगे सो डैट वी हैव मोर स्पेस। ठीक है, हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, ताकि हमारे नंबर को हम थोड़ा सा बड़ा और कर दें। 21 है, इसको हम 23 करके देखते हैं, या 25। तो सब कुछ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओके, ठीक है, नंबर भी ठीक दिख रहा है, लोगो हो गया है, प्राइस हो गया है, लोकेशन हो गया है, एंड ये जो चीज़ है ऑब्वियसली यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको डालोगे कि जो भी आपके प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं। अभी के लिए मैं जो जैसी चीज़ें हैं वैसे ही रहने दूंगा, बट जस्ट इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, है ना, सो दैट इट इज विजिबल, राइट, लुकिंग गुड, या कंपैरेटिवली बेटर। दूसरी बात, इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ वेबसाइट या लैंडिंग पेज अगर आपके पास है, या तो भी आप अपना यहाँ पर डाल सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट डाल देता हूँ, marketerankit.com। ऑलराइट, उसके बाद अब ये हो गया हमारा, अब हमारा आ गया इमेज। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो इस इमेज को मैं पहले ड्रैग करके हटा दूंगा, एंड मैं यहाँ से ये वाला इमेज ले लेता हूँ, एंड इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करना होगा हमें। ठीक है, इस इमेज को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ऑलराइट, एंड थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे सो डैट जैसे ये पहले था उतने साइज पर ही आ जाए। ओके, तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना इससे आपको मतलब हमें क्रिएटिवली ये नहीं सोचना है कि अरे यार वो डिजाइन कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। हम लोग इसलिए कैनवा के टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं बिकॉज वो ऑलरेडी प्रोफेशनली डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, सो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस थिंग्स, है ना। और अगर आप सही चीजें अगर वहां पर डाल रहे हो तो चांसेस ऑफ उसका खराब होने का चांसेस बहुत कम है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। मतलब जहां पे वो इमेज था आप बस अपना इमेज रिप्लेस कर दो, है ना। जहां पर टेक्स्ट था आप अपना टेक्स्ट, अपना चीजें डाल दो, और थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर दो अपने हिसाब से, ऑब्वियसली, ठीक है। एंड इन द एंड यू विल फाइंड कि यार दिस लुक्स लाइक अ वेरी प्रोफेशनली डिजाइंड क्रिएटिव, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इमेज डाल दिया, ऑब्वियसली अब हमको क्या करना होगा, इसको मतलब इसको पीछे करना होगा, ऑब्वियसली ये दिख नहीं रहा है ना इधर वाला। तो यहाँ पर आपके पास लेयर का ऑप्शन होता है, मैं लेयर में जाकर के क्या करता हूँ, इसको सेंड टू बैक, राइट, मैंने इसको सेंड टू बैक कर दिया, एंड दैट्स ऑल। कितना टाइम लगा हमें, आई थिंक अराउंड 5 मिनट्स, राइट। सब कुछ हो गया ना, 5 मिनट्स या मे बी 7 मिनट्स के आसपास हमें लगा होगा इस क्रिएटिव को डिजाइन करने में। इमेज है हमारे पास, लोगो है, प्राइस है, अमेनिटीज है, लोकेशन है, फोन नंबर है, और आपकी वेबसाइट है। अगर आपको नहीं रखना ये चीज तो आप डिलीट भी कर सकते हो। और उसके अलावा आजकल क्या रेरा का नया लॉ है जिसमें आपको QR कोड मेंशन करना होता है। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे मार्केटिंग कर रहे हो उसका आपको QR कोड मेंशन करना होता है। तो ये हो गया QR कोड, ये लेकर मैं यहाँ पर इसको कॉर्नर में ऐड कर दूंगा सो डैट मेरे क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटीज, राइट। सो दैट्स ऑल। इसको यहाँ पर आपको शेयर में जाना है, एंड यहाँ से फिर आपको डाउनलोड पे जाना है, एंड डाउनलोड से आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड, एंड बूम, योर क्रिएटिव इज डन फॉर फ्री इन 5 मिनट्स। आप ऐसे 5 क्रिएटिव्स बनाइए इसमें से टेम्पलेट्स लेके, और 5 पे ऐड रन करिए, एंड चेक करिए कि विच इज परफॉर्मिंग गुड, राइट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, है ना। दिस वॉज द वन, सी this is the creative that we can use for Facebook ads, and this is a very very good creative to be very honest। and मैं आपको अभी शो भी करूंगा कि क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। just we will just have a look at what people are running, so you already know कि हाँ भाई आप सही काम कर रहे हो या नहीं, right। so this is one of the like perfect creatives जो आप डायरेक्टली बना सकते हो 10 मिनट के अंदर, and you can start running ads, all right। now we also spoke about, this was method 1, use Canva free, and this is method 2, which is Facebook ads library, right। so now let's go into Facebook ads library। now what is Facebook ads library? तो Facebook में एक ना मैं आपको उसका URL बताता हूँ।
सो देयर इज अ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। एड्स लाइब्रेरी आप डायरेक्टली नाम से समझ सकते हो कि एक लाइब्रेरी है जिसमें फेसबुक में जितने लोग एड चला रहे हैं उनका डेटाबेस है कि वो क्या क्रिएटिव यूज कर रहे हैं, क्या टेक्स्ट यूज किया हुआ है, पूरा डेटाबेस है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज नॉट द बेस्ट रिकमेंडेड मेथड, बट या अगर आप बोलते हो अरे यार मेरे को वो कैनवा वाला भी नहीं करना है, ठीक है, या मतलब मेरे को उतना भी अपना दिमाग यूज नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फेसबुक एड्स क्रिएटिव में जा सकते हो और वहां से आप आइडियाज ले सकते हो। ठीक है, कैसे ले सकते हो? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ये ओपन किया, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंडिया। अगर आप इसका यूआरएल देखें तो facebook.com/ads/library, ये इसका यूआरएल है। यहां से आपको सेलेक्ट करना है कंट्री इंडिया, एड्स कैटेगरी में आप सेलेक्ट करिए ऑल एड्स, और यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको प्रोजेक्ट पे करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लॉट्स इन नोएडा। लेट्स सी इफ एनीबडी इज रनिंग एड्स फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म, प्लॉट्स इन नोएडा। ऑलराइट, सो हियर वी आर, एज यू कैन सी देर आर 130 रिजल्ट्स। 130 रिजल्ट्स का मतलब क्या है? 130 लोग अपना फेसबुक एड चला रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, प्लॉट्स इन नोएडा। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उस पर चला सकते हो। नाउ दीज आर द एड्स विच आर रनिंग, है ना। ये कब लॉन्च हुआ है? अक्टूबर में लॉन्च हुए हैं ये एड्स हैं इतने सारे। ठीक है, ये इनका पेज है, ये इन्होंने अपना ये जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ना, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें, और ये इनका क्रिएटिव्स है। तो आप देखो ना क्रिएटिव्स, ये देखो ये पर्टिकुलर क्रिएटिव ये कैनवा में डिजाइन किया हुआ है 100%। मैं आपको बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट देखा भी था। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल डू दिस। सो मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ जो पीपल एक्चुअली, जो लोग एक्चुअली यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ डिजाइन फ्रॉम कैनवा, जस्ट एडिट करके अपनी चीजें डाली हुई है। ठीक है, एंड विच इज गुड, राइट। मतलब आपको क्या मतलब है यार, वो कहां से बन रहा है, आपका काम होना चाहिए, उससे ही फर्क पड़ता है। ठीक है, और आप देखिए कैनवा से डिजाइन किया हुआ है, कैनवा से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, या लेट से नहीं भी डिजाइन किया हुआ है अगर कैनवा से, बट ऐसे ही क्रिएटिव्स हमें कैनवा में देखने को मिले, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो आप यहां से ये ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, आप आइडियाज ले सकते हो, है ना। आप आइडियाज ले सकते हो कि अच्छा चलो मुझे ऐसा एक बनाना है, एंड देन उसके बाद आप कैनवा में जाके थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, या और भी एक चीज आपको बताता हूं, लाइक आप क्या कर सकते हो, बट वो अब इतना अच्छा नहीं चलता, पहले वैसे चलता था। क्या होता ना कि आप इसी इमेज को ही डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूं, सेव इमेज एज, बट अब ये फेसबुक ने एक्चुअली थोड़ा सा उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हुआ है, बट पहले चलता था ये कि आप डायरेक्टली इसी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो है ना, ये इमेज, इसी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, बट एंड उसके बाद उसमें जस्ट अपना नंबर या जो आपको लग रहा है कि आपकी कुछ चीजें जो चेंज हो रही हैं उनको आप चेंज करके आप डायरेक्टली उस इमेज को यूज कर सकते हो। बहुत लोग ऐसा करते थे, बट अब फेसबुक ने क्या किया है कि फेसबुक ने उसका रेजोल्यूशन बहुत कम कर दिया है। जैसे अगर आप देखोगे इस इमेज को तो इसका रेजोल्यूशन बहुत कम है। मैं थोड़ा सा भी अगर इसको जूम इन करता हूं तो आप देखो कि ये इमेज यहाँ पे ना फट रहा है, राइट, मतलब क्लियर नहीं है। सो ये अब इसने बंद कर दिया, बट बाकी टाइम बहुत पहले लोग क्या करते थे कि जस्ट इस इमेज को डाउनलोड करते थे, इसी को कैनवा में लेके जाते थे, यहाँ से अपना नंबर चेंज कर देते थे, अपना वेबसाइट चेंज कर देते थे, और लेट से प्राइसिंग वगैरह अगर कुछ चेंज करना है तो। ठीक है, सो ये दिस ऑप्शन दैट यू हैव, आप यहां से आइडियाज ले सकते हो, या अगर आप जैसे भी चाहें तो इसको यूज कर सकते हो। दैट इज योर कॉल, राइट। सो that's all in this video. In the next video we will talk about कि paid methods से कैसे कर सकते हैं, and we will discuss about that. And yeah, that's all from this video, and I will see you in the next one. Thank you so much.